ओके, तो मैं आज आप सबको विद्या से रिलेटेड जो है वो श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। और ये श्लोक जो है वो आप सभी बच्चों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे आपके लिए ज़रूरी है, और सिर्फ ना कि सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए, पहला है कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यन्ते नाहि धनं विद्या वेहन पशु। यानी कह रहे हैं कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, मतलब विद्या का महत्व इसमें समझा रहे हैं कि विदेश जाने पर आपको विद्या ही काम आने वाला है। कहीं भी अगर आप अपने राज्य से बाहर जाते हैं कहीं भी, तो आपको विद्या ही काम आने वाला है। तो विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यन्ते नाहि धनं विद्या वेहन पशु। कह रहा है विद्या और राजा की जब तुलना होगी तो वहाँ पे विद्वान की पूजा होगी, ना कि धन की पूजा होगी। तो विद्या राजसु पूज्यन्ते नाहि धनं विद्या वेहन पशु। चाहे आपके पास धन है लेकिन विद्या विहीन है तो फिर आपका कोई भी महत्व नहीं है। फिर आगे है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्याम गुरु नाम गुरु। यानी विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, यानी विद्या जो है वो पुरुषों का प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी मतलब विद्या भोग करने वाली, यश करने वाली, सुख प्रदान करने वाली, और विद्या जो है वो गुरुओं का भी गुरु है। ठीक है। फिर आगे है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां वेहनस्य दर्पणा किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास ज्ञान नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किं, चाहे वो बुक से पढ़ ले, शास्त्र की बातें पढ़ ले, उस पर कोई भी असर नहीं करता। उसी तरीके से जिस तरीके से लोचनाभ्यां वेहनस्य दर्पणा किं करिष्यति, आँख से हीन आदमी के लिए दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और फिर है कि ये शांग विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। यानी जिसको न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे इस मर्त्य लोक पे भुवि भार भूता, भार के समान जो है, यानी कि वो इस धरती पे भार के समान है, जो मनुष्य के रूप में होते हुए भी जानवरों की तरह है। ठीक है। तो फिर है कि विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्वान प्रशस्यते लोके, बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुनने को मिलता है ना कि सर अगर मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो पापा का बिजनेस है वहीं चलाऊंगा। लेकिन वो घोंचू बच्चे ये नहीं समझ पाते कि विद्या के बगैर जो है वो भी अधूरा है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो तुम उसको डुबा दोगे। तो एक चीज़ समझना है कि विद्वान प्रशस्यतो लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम, यानी विद्वान की प्रशंसा होती है इस पूरे लोक में। विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्वान जो है वो हर जगह गौरव पाता है। विद्या लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। विद्या लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते, और विद्या की ही सब जगह पूजा होती है। ठीक है। तो अब लास्ट है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषानहीन, तृणं न खादनपि जीवमानस तद्भागधेयं परमं पशुनाम। यानी जिस व्यक्ति के पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है, वो साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? जिसके पास ना तो पूंछ है न सिंग है, लेकिन फिर भी वो जानवरों के समान है। तो ये है कि ये श्लोक जो है वो आपको जीवन में हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि आप इसी के सहारे जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करोगे।